डीडीए जेई के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि अब तक का जो कट ऑफ ट्रेंड रहा है डीडीए जेई के अंदर, वो किस तरीके से रहा है और किस तरीके से रहा है। तो एक बार हम एक कट ऑफ पे सारी नजर डाल देते हैं तो हमें एक समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है और किस तरीके का यहाँ पर आप तक कट ऑफ देखने को मिला है। तो अगर हम देखें डिफरेंटली, अगर प्रीवियसली देखें 2018 के अंदर, फिर आपका 2022 के अंदर, फिर 2023 के अंदर एग्जामिनेशन देखने मिला हुआ था, और 2024 के अंदर जो वैकेंट सीट्स हैं उनके रिगार्डिंग कभी आरटीआई जो सर्कुलेट हुई थी जिसमें कहा गया था कम से कम 250 प्लस पोस्टें देखने को मिलेगी आपके सिविल की, और 60 प्लस पोस्टें यहां पर कम से कम आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की देखने को मिल सकती हैं। बट उससे पहले हमें समझना होगा कि इसका जो कट ऑफ रहा वो किस तरीके से रहा, एग्जाम पैटर्न क्या रहे हैं। सो इन सभी के लिए मैं आपको एक सेपरेटली वीडियो दे दूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चे अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं सर कि इसका कट ऑफ कितना जाता है, हमें कितना मार्क्स करना है। क्योंकि हमें अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो नोटिफिकेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ठान लेते हैं कि हम मुझे ये एग्जाम देना है और इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उस एग्जाम का पूरे तरीके से एनालिसिस कर लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए इस एनालिसिस को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें सो डिफरेंट ईयर्स में अगर देखा जाए तो 2018 के अंदर जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका ऑफिशियल कट ऑफ हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अब कट ऑफ देखें तो सिविल के लिए अलग था और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए अलग था। सो देखें तो कट ऑफ मार्क्स अलग अलग कैटेगरीज वाइज यहां पर आपको दे दिए गए हैं, बट यहां पर आपको हो सकता है कि थोड़ा सा सही नहीं दिखाई दे रहा हो। अगर हम देखें तो 312 पोस्ट यहां पर थी किसके लिए, सिविल के लिए, जबकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 82 पोस्ट यहां पर निकल के आई थी, जहां पर कट ऑफ एससी के लिए 67 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, सिविल का भी डिटेल एनालिसिस करते हैं, और एसटी के लिए 65.146, ओबीसी के लिए 74, यूआर के लिए 75.6171 बन गया था। बट देखें तो यहाँ 120 क्वेश्चंस का जो है आपको पिटारा मिलता है। 2 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और 120 मार्क्स होते हैं। अगर देखा जाए 2018 के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट 22 के अंदर जो हुआ वो नेगेटिव मार्किंग हुई थी। इसके अंदर हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग निकल करके आई है, और 24 के अंदर भी हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। ठीक है, सो अगर देखा जाए यहाँ पर, सो यहाँ पर आपका जो ये डेटा है वो 2018 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर दे दिया गया है। अगर देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट जो डेटा दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है, 2022 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड हमें बात कर रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है जो कि 2023 में एग्जामिनेशन हुआ था कोर्ट केस के कारण, जहां बीटेक अलाउड नहीं था। लास्ट अगर हम देखें 18 में केवल डिप्लोमा था। 23 में अगर हम बात करें, सो हम 22 का एग्जामिनेशन की बात करें जो 2023 में हुआ था, कंडक्ट किया गया था, उसमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों एलिजिबल था। लेकिन हम बात करें सिविल के यहाँ पर जो है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी यहाँ पर कुछ पोर्शन यहाँ पर देखा गया था। ठीक है, सो उसकी कट ऑफ है, उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेंगे। अभी अभी हम बात करते हैं उसके रिगार्डिंग एक डिटेल तरीके से। इस कट ऑफ को मैंने एक टेबल में सम अप किया हुआ है सो दैट हम एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाए। अगर डीडीए 2024 की बात करें तो ये 2024 नहीं है मेरे बच्चों, पहली बात तो ये 2023 की बात कर रहे हैं। 2023 के अंदर जो हमारा डीडीए जेई का नोटिफिकेशन आया था जिसमें केवल सिविल की वैकेंसी देखी गई थी, और सिविल की टोटल मिलाकर के 614 वैकेंसी देखने को मिली थी। कितना, 614 वैकेंसीज यहां पर सिविल की देखने को मिली थी, भारी भरकम संख्या में। तो क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहा जिसका एग्जामिनेशन 2024 में हुआ, और इसका रिजल्ट भी अभी कुछ समय पहले ही आपको दिया गया है, तो किस तरीके से इसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। सो पूरा डाटा यहां टेबुलर फॉर्म में हम एनालिसिस करते हैं, जिसमें देखें 2018 के अंदर यूआर कैटेगरी में सिविल के अंदर, ये दिस इज फॉर सिविल, अगर हमने बात की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की हमने बात कर ली है, दिस इज फॉर सिविल। तो देखा जाए 87.821 मार्क्स गए थे जब यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बट नेगेटिव मार्किंग आने के बाद 2022 में हम देखें सो 91.612 यहां पर मार्क्स गए थे, और यहां पर 83 अगर 2023 के अंदर देखें सो 83.215 रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ने के कारण यहां पर थोड़ा सा कट ऑफ जो है ट्रेंड में नीचे आया हुआ है। ठीक है, अगेन ईडब्ल्यूएस यहां पर कोई डिफाइन नहीं था। अगर हम देखें तो 2022 के अंदर 87.014, ज्यादा अंतर नहीं है अगर हम देखें तो, और यहां पर 78.894, तो लगभग मोटे मोटे तौर पे देखने को मिल रहा है क्या, 4 से 5 मार्क्स का डिफरेंस अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी के अंदर है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से भरना चाहते हैं, यूआर कैटेगरी से भरना चाहते हैं, क्या कंडीशन है क्या नहीं, तो आप यहां पे एनालिसिस कर सकते हैं।
ओबीसी के अंदर देखो अगेन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का ऑलमोस्ट सेम गया हुआ है 2022 के अंदर, जबकि यहां पर देखो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस से ज्यादा ही गया हुआ है। सो एक चीज समझ में आ रही है कि 120 में से अगर 90 मार्क्स भी यहां पर जा रहे हैं तो काफी बड़ी मार्क्स थी, और यहां पर 120 में से 83 मार्क्स गए तो थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ा था, एज वेल एज नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ने के कारण कट ऑफ ड्रॉप हुआ था 81.157 तो 154, और यहां पर 75.207 एससी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी के लिए जो देखें 82.905 और यहां पर 75.969। मैं 2022 और 23 को कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल थे, बीटेक और डिप्लोमा आपके दोनों ही एलिजिबल निकल करके आएंगे। अगेन ओएच कैटेगरी के लिए देखें तो 70.524, 61.166, 50.361 और 43.633, और यहां पर कोई भी नहीं निकल करके आया था। तो एक ट्रेंड, जनरल ट्रेंड हम देखें तो देखने को मिल रहा है यहां पर कि जो यहां पर ओबीसी और अगर हम देखें इसके बीच का भी डिफरेंस लगभग सिमिलर है, तो यहां पर डिफरेंस कम बना हुआ है, फिर उसके बाद कट ऑफ देखो कम होती जा रही है। सो अगर देखा जाए तो इस साल भी वैकेंसी जो 250 प्लस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2022 के सिमिलर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ की बात करेंगे सो हायर साइड पे अगर हम लेकर चलें 85 के अराउंड कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूं कि इतना कट ऑफ जा सकता है। 85 के अराउंड अगर हम जा सकता है तो बिल्कुल हमें उस लेवल पे जाकर के प्रिपरेशन करनी है। अब इसके होगा, क्या क्या नहीं होगा, ये बात भी जानना हमारा जरूरी है। इसका पैटर्न क्या होगा, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या होगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं। तो बिल्कुल इस चैनल जैसे ही वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। और बता देता हूं ऑल इंडिया एलिजिबल होते हैं यहाँ पर, ऑल इंडिया हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं वह यहाँ पर एलिजिबल निकल करके आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है वैभव सर सुपर कोचिंग, और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी, और इसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा, वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा। वैभव सर सुपर कोचिंग अपना टेलीग्राम चैनल है। सुबह 10 बजे हमारी डेली क्लासेस होती है, तो मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे, सैटरडे संडे सुबह 11 बजे बिल्कुल जुड़ जाइएगा और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।